ओके, वेलकम टू माय चैनल वेब सवायर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एजाइल मेथडोलॉजी। मेरे पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया है, एजाइल मैनिफेस्टो के बारे में बात कर लिया है एंड प्रैक्टिसेस की बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सेम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप लोग आई बटन भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये तीनों में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक बारी वो वीडियो देख लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे फ्रेमवर्क्स के बारे में, रूल्स के बारे में, आर्टिफैक्ट्स के बारे में, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। ओके, तो चलिए हम लोग अभी एजाइल फ्रेमवर्क्स देखते हैं। ओके, एजाइल फ्रेमवर्क्स। ओके, सो फ्रेमवर्क क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन क्या होता है फ्रेमवर्क का, कि कोई ऑलरेडी एक कोर में बना हुआ है, ठीक है, कोई सामान बना हुआ है, उसको बस आपको यूज़ करना है, ठीक है, उसको आपको यूज़ करना है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा भी स्क्रम फ्रेमवर्क है। तो स्क्रम क्या है, वो अजाइल नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे स्क्रम मास्टर होता है, अजाइल कोच होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोडक्ट मैनेजर होता है। तो स्क्रम क्या है, स्क्रम एक फ्रेमवर्क है अजाइल का, जिसको जिसको यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। काइंड ऑफ ए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो अजाइल फ्रेमवर्क है और उसका जो स्क्रम है, उसमें जो सबसे पहले आता है दैट इज़ द रोल्स, ठीक है। रोल्स, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि रोल्स, ठीक है, कि किस 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 पर्सन का क्या क्या रोल है, ठीक है, नॉट ए पर्सन, बट मैं आपको कल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, तो इसमें जैसे कि सबसे पहले किसका नाम आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑनर, उसके बाद क्या है आपका स्क्रम मास्टर है, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट टीम है। तो ये तीन क्या हो गया, तीन आपका मेजर रोल्स हो गए जो कि स्क्रम फ्रेमवर्क में आता है, ठीक है। अब आप देखिए कि प्रोडक्ट ऑनर का क्या रोल है, आप देखिए कि स्क्रम मास्टर का क्या रोल है, आप देखिए कि डेवलपमेंट टीम का क्या रोल है, ठीक है। तो आपको कैसे समझना है कि स्क्रम फ्रेमवर्क में तीन रोल होते हैं, ठीक है, तीन तीन रोल्स होते हैं, जिसका नाम क्या क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑनर है, स्क्रम मास्टर है एंड डेवलपमेंट टीम है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया है, आप इसको याद करने के लिए लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप थोड़ा सा डिटेल नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑनर क्या था, रिप्रेजेंट्स द कस्टमर, जो कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, डिफाइंस एंड प्रोटराइज द प्रोडक्ट बैकलॉग। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑनर होता है वो क्या करता है, कस्टमर को, क्लाइंट को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट का जो बैकलॉग होता है, जो भी फीचर्स हैं, जैसे आप कोई ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐप का जो सबसे काम होता है वो प्रोडक्ट बैकलॉग में होता है, फीचर्स में। तो इसको देख रेख कौन करता है, उसको करता है प्रोडक्ट ऑनर, ठीक है। और इसमें भी जैसे किसी को P1 में रखना है, किसी को P2 में रखना है, किसी को P3 में रखना है, वो इसका प्रोडक्ट ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, राइट। ये चीज आपको बोलना, जब भी कोई इंटरव्यू पूछे व्हाट आर द रोल्स, यू कैन से प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम। आपको काम अपने हिसाब से बोल देना है, ठीक है। स्क्रम मास्टर क्या होता है, फैसिलिटेट द स्क्रम प्रोसेस, रिमूव्स द इम्पेडिमेंट्स एंड इंश्योर्स द एडहेरेंस टू द एजाइल प्रिंसिपल। ये एक लाइन का तो डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, बट इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। स्क्रम मास्टर का जो जॉब है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो रोल्स है, वो एक ब्रॉडर है, बहुत ब्रॉडर है, ठीक है, स्क्रम मास्टर का, ठीक है। तो ये स्क्रम प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, इम्पीडिमेंट्स को रिमूव करता है, इंश्योर करता है कि भाई पूरा एजाइल प्रिंसिपल क्या था, हम लोगों ने पहले में पढ़ा था, ठीक है। एजाइल प्रिंसिपल्स का जो चार होते हैं मेजरली, उसको यहाँ पे इसको फॉलो करना है। डेवलपमेंट टीम को होता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल मेंबर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। अब ये जो डेवलपमेंट टीम हो गया, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, डेवलपमेंट टीम मतलब सिर्फ डेवलपर नहीं होता है, ठीक है, सिंपल डेवलपर नहीं है। तो इसमें आपका टेस्टर भी है, इसमें आपका डेवऑप्स का भी बंदा है, इसमें आपका यूआई का बंदा भी है, तो सारे डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है, जो भी आते हैं इसमें सारे इसको पूरा डेवलपमेंट टीम बोला गया है। क्रॉस फंक्शनल मेंबर्स, ये आपको हमेशा बोलना है, ठीक है, डेवलपमेंट टीम के बारे में। आर्टिफैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैंने पूरा अगला जो आप चैप्टर देखेंगे ना, पूरा उसमें मैंने डिटेल दिया है, बट फिर भी देख लीजिए आप। आर्टिफैक्ट्स में क्या आता है आपका, प्रोडक्ट बैकलॉग आता है, स्प्रिंट बैकलॉग आता है, इंक्रीमेंट आता है, मतलब वैसा एसेंशियल्स कंपोनेंट, ठीक है, आपको ऐसे समझना है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है स्क्रम में, वैसा एसेंशियल्स कंपोनेंट जो कि
प्रोडक्ट को, जो भी उनका प्रोजेक्ट है जिसको टेंजिबल आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको जिसके बदौलत आपको बहुत हेल्प मिलता है प्रोडक्ट को समझने के लिए। इसमें डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि जिसमें आपको उसका पूरा स्टेटस पता चला। देखिए जैसे कि ना प्रोडक्ट बैकलॉग है, इसमें स्प्रिंट बैकलॉग है, इंक्रीमेंट है। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या था? ए प्रोटोटाइप्ड लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड यूजर स्टोरीज रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होता है, मैंने आपको यहाँ भी वही सेम चीज़ है। ये वाला सेक्शन देखिए, जो मैंने बताया ना कि वैसे इसमें यूजर स्टोरीज होते हैं जो कि प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट को डिटेल करते हैं। मैंने क्या बोला आपको, आर्टिफैक्ट्स में क्या होगा, आपको पूरा पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे प्रोडक्ट में है क्या। स्प्रिंट बैकलॉग, टास्क सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग फॉर ए स्पेसिफिक एंड, ठीक है। तो स्प्रिंट बैकलॉग में, प्रोडक्ट बैकलॉग में मान लीजिए 100 टास्क हैं, ठीक है। तो 100 टास्क में जो टास्क स्पेशली सिलेक्टेड होंगे एक स्प्रिंट 1 के लिए, उसी चीज़ को बोला गया है स्प्रिंट बैकलॉग। इंक्रीमेंट, द सम ऑफ ऑल कंप्लीटेड प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट रिप्रेजेंटिंग ए पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट। आपको याद है पहला वाला, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम याद है ना। ये जो लॉन्च, आपने एक इटरेशन किया, एक आपने टास्क उठाया, उसको प्लान किया, डिज़ाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, रिव्यू किया, और वो जो लॉन्च के लिए रेडी है। तो जो लॉन्च के लिए रेडी है, तो इसमें उसी को बोला गया है कि उसको डिलीवरी, सॉरी, इसमें वही बोला गया है कि पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, सेरेमनीज के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बात किया है। स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू एंड इसको रेट्रो भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, एजाइल फ्रेमवर्क्स, इसमें और दो है एक्चुअली। जनरली ये 4 होते हैं, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेरेमनीज। बट ये बहुत सारे इंटरव्यू ये भी पूछते हैं, टाइम बॉक्स इटरेशन, जो स्प्रिंट्स होते हैं ना उसको बोलते हैं टाइम बॉक्स इटरेशंस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये होता है एक बैकलॉग रिफाइनमेंट्स। जैसे ये आपने 4 बोला, ठीक है, आपने पूछा आपको इंटरव्यूअर ने, तो आपने बताया स्क्रम का रोल्स होता है, आर्टिफैक्ट्स होता है, सेरेमनीज होता है। बट मे बी वो लोग ये भी पूछे कि और भी कुछ होता है, तो यू कैन से टाइम बॉक्स इटरेशन, इसको स्प्रिंट्स को ही बोलते हैं। क्यों स्प्रिंट्स को टाइम बॉक्स बोलते हैं? टाइम बॉक्स मतलब क्या होता है कि ये फिक्स टाइम को होता है, 2 वीक्स, ये 2 वीक्स इसलिए बोला है क्योंकि इसमें टाइम फिक्स होता है। स्प्रिंट्स आर फिक्स्ड टाइम पीरियड्स टिपिकली 2 to 4 वीक्स ड्यूरिंग विच ए सेट ऑफ टास्क इज कंप्लीटेड। एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंट ए पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट इज डिलीवर्ड, ठीक है, सेम चीज़ है। Backlog refinement, ongoing process of reviewing and adjusting the product backlog ensures that the backlog remains prioritized and relevant. इसमें सिंपल बोला गया है, जो भी बैकलॉग है ना, जो भी बैकलॉग है प्रोडक्ट का, उसमें क्या बोला गया है कि उसको रिव्यू करना है, उसको एडजस्ट करना है। उसका जो प्रायोरिटी है P1 P2 वो सही आइटम्स को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसका नाम से पता चल रहा है बैकलॉग रिफाइनमेंट, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका जो भी टिकट्स हैं उनको सही प्रायोरिटाइज हुआ है या नहीं है, कुछ एडजस्ट करना है, उसको रिव्यू करना है, मतलब ऑल ओवर द वर्क रिलेटेड टू दैट बैकलॉग प्रोग्रेस काइंड ऑफ थिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं एजाइल फ्रेमवर्क्स के बारे में। जो स्क्रम का जो फ्लो है, एक्चुअली ये मैं इंक्लूड नहीं कर रहा था, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जो फ्लो होता है, ठीक है ना। एक फ्लो क्या होता है, देखिए ये पहले इसको मत पढ़िए, ठीक है, पहले आप ये इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट आपका बैकलॉग हो गया, यहाँ से आपका स्प्रिंट बैकलॉग गया, इसके बीच में क्या हो रहा है, स्प्रिंट प्लानिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब बाय यूजिंग द स्प्रिंट प्लानिंग मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग से जो भी टास्क है उसको उठा करके हम लोग स्प्रिंट बैकलॉग में रख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 100 टास्क थे, अभी हम लोगों ने बस 10 टास्क को यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। उसका टाइम हम लोगों ने 2 वीक दे दिया है। अब उसमें क्या होता है, डेली स्क्रम होता है, ठीक है। जैसे आपने स्प्रिंट बैकलॉग भेजा, ये गया डेवलपमेंट टीम के पास, ठीक है, डेवलपमेंट टीम के पास गया। अब क्या जो स्क्रम मास्टर है या फिर जो मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, वो डेली स्क्रम कर रहा है, ठीक है, डेली स्क्रम करता रहेगा 2 वीक्स के लिए। और जब ये फाइनल आपका 2 वीक्स हो जाएगा तो स्प्रिंट रिव्यू होगा, मतलब जो भी अपना काम खत्म किया है वो सही है कि नहीं किया है। फिर स्प्रिंट रेट्रो होगा, रेट्रो में क्या होता है हमारा, उसमें पता चलता है कि क्या अच्छा गया, क्या अच्छा हो सकता है, व्हाट वेंट वेल, आपको क्या इंप्रूव करना है। ये फॉर्मूला हमेशा लगाता रहेगा। और ये जब फाइनली हो जाता है तो हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब फाइनल एक माइलस्टोन आपका कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, और आपके पास रिलीज में कुछ है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, द प्रोडक्ट ओनर डिफाइंस एंड प्रायोरिटाइज द आइटम्स इन द प्रोडक्ट बैकलॉग
जो प्रोडक्ट ऑनर होता है वो प्रोडक्ट बैकलॉग को रेडी करता है, प्रायोरिटाइज करता है आइटम्स को। स्प्रिंट प्लानिंग टेक्स प्लेस एंड द टीम कमिट्स टू कंप्लीटिंग ए सेट ऑफ टास्क ड्यूरिंग द स्प्रिंट। ठीक है, सेम चीज। डेली स्टैंड अप मीटिंग्स आर हेल्ड टू डिस्कस द प्रोग्रेस एंड एड्रेस एनी इम्पीडिमेंट्स। डेली स्क्रम में हम वही बात करते हैं, डेली का प्रोग्रेस देखते हैं, कुछ दिक्कत है तो उसको सॉल्व करते हैं। एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, sprint reviews the showcase the completed work to the stakeholders. The team reflects to the sprint during a sprint retro, identifying areas for improvement. The cycle repeats with the next. ये इजी है, एक बार आप पढ़ेंगे ना आपको पूरा इस डायग्राम का आपको ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट बैकलॉग से स्प्रिंट बैकलॉग किसके थ्रू जाता है, स्प्रिंट प्लानिंग के थ्रू, उसके बाद डेली स्क्रम, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रो, उसके बाद आपका ये 2 वीक चलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है फिर से सेम चीज़, ये मान के चलिए S1 के लिए था, फिर ये S2 के लिए होगा, S3 के लिए होगा, ऐसे करके रिलीज जाते रहता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट वन है एजाइल रूल्स, हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा ना रूल्स। देखिए यहाँ पे है ना, प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम। प्रोडक्ट ऑनर देखिए इसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था, हम लोगों ने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 बार क्यों पढ़ रहे हैं। ये स्क्रम का आपका रोल्स था और सेम चीज़ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एजाइल का रोल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑनर रिप्रेजेंट्स द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स, बहुत आसान है याद करने के लिए। डिफाइंस एंड प्रायोरिटाइज आइटम्स टू द प्रोडक्ट बैकलॉग, मैं इतना बार बोल रहा हूँ आप लोग को याद भी हो गया होगा कि प्रोडक्ट ऑनर का काम क्या होता है, बैकलॉग को के आइटम्स को प्रायोरिटाइज करना। इंश्योर द टीम डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। ठीक है, इंश्योर्स द टीम डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। ओके, स्क्रम मास्टर इंपॉर्टेंट वन, याद रखिएगा। फैसिलिटेट द स्क्रम प्रोसेस एंड सेरेमनीज, पहले भी पढ़े हम लोगों ने। हेल्प्स द टीम टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स ऑफ एनी फोकस्ड, कुछ भी दिक्कत होता है टीम के बीच में, कम्युनिकेशन में, ऑब्स्टिकल में, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को, सारा को मैनेज कौन करता है, स्क्रम मास्टर। इंश्योर्स द एडरेंस ऑफ एजाइल प्रिंसिपल्स इन द प्रैक्टिसेस, कभी भी इंटरव्यूअर या कोई भी पूछे ना तो आपको ये चीज़ बोल देना है एक लाइन में कि भाई एजाइल प्रिंसिपल्स को फॉलो करवाने का जिम्मे किसको होता है, स्क्रम मास्टर को होता है। टीम में कुछ भी प्रॉब्लम हो एट एनी डायरेक्शन, उसको सॉल्व करने का काम होता है स्क्रम मास्टर को। ठीक है, और ये हमेशा बोलना है। सेरेमनीज, जो 4 सेरेमनीज होता है ना, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू, आपका स्प्रिंट रेट्रो और आपका डेली स्क्रम, ये चारों हमेशा फॉलो करना है स्क्रम मास्टर को, राइट। डेवलपमेंट टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, इजी है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड empowered टू द मेक डिसीजंस, कोलैबोरेट्स टू कंप्लीट द टास्क एंड अचीव द स्प्रिंट गोल्स। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्प्रिंट गोल। ठीक है, ये अगर पूछता है कि स्प्रिंट गोल्स किससे रिलेटेड है, देन यू कैन से डेवलपमेंट टीम। और मैंने पहले ही बताया कि डेवलपमेंट टीम मतलब ये नहीं कि वो डेवलपर होते हैं, उसमें आपको क्यूए के भी बंदे रहेंगे, डेवऑप्स के बंदे रहेंगे, यूआई के भी बंदे रहेंगे और बैक एंड डेवलपर भी रहेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर भी रहेंगे, राइट। ओके, एजाइल आर्टिफैक्ट्स मैंने बताया, इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स आर टेंजिबल, हिंदी में समझ सकते हैं, टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग। आर्टिफैक्ट्स आर टेंजिबल प्रोजेक्ट रिलेटेड आइटम्स दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सर्व एज ए टूल टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन विद इन द टीम। ठीक है, एक ऐसा काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको जो प्रोजेक्ट रिलेटेड आइटम्स को बताता है आपको क्या क्या एसेंशियल्स इन्फॉर्मेशन है, क्या इसमें काम चल रहा है, कौन सा टूल इसमें यूज़ हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू। ठीक है, ये देता है आपको। इसमें आइटम्स कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें आपका प्रोडक्ट बैकलॉग है, आपका स्प्रिंट बैकलॉग है, आपका इंक्रीमेंट है, बर्न अप एंड बर्न डाउन चार्ट्स है, ये रिपोर्ट के लिए यूज़ होता है। डेफिनेशन ऑफ डन, डीओडी बहुत शॉर्ट में यूज़ होता है, डीओडी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डन, टास्क बोर्ड, कैनबन बोर्ड। अब इसके बारे में आप लोग खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। प्रोडक्ट बैकलॉग, ए प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फीचर्स, यूजर स्टोरीज एंड एनहांसमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट्स। ये हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं शुरू से। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, ए सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद ही हम लोग इसमें बोले, इसमें 100 है तो इसमें जो प्रायोरिटीज है उसको हम लोग रख के स्प्रिंट बैकलॉग बनाते हैं। कंटेनिंग द टास्क द टीम कमिट्स टू कंप्लीटिंग ड्यूरिंग द स्पेसिफिक स्प्रिंट, वही मैंने बोला। इंक्रीमेंट पहले भी हम लोग डिस्कस किए, द सम ऑफ ऑल कंप्लीटेड प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंट रिजल्टिंग ए पोटेंशियली सिबल प्रोडक्ट। बर्न अप एंड बर्न डाउन चार्ट्स, ये नया चीज़ है आपके लिए।
एक्चुअली कोई इतना बताता नहीं डिटेल में, फिर मैंने लिखा है विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क कंप्लीटेड। देखिए इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा खाली याद रखना है, जो बर्न अप होता है ये वर्क कंप्लीटेड है, और जो रिमेनिंग होता है वो बर्न डाउन होता है। तो इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर ये बताया गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे जब रिपोर्टिंग का, ऑलरेडी मैं अभी स्लाइड्स बना रहा हूँ, जब रिपोर्टिंग का हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। बर्न अप और बर्न अप एंड बर्न डाउन। बर्न अप मतलब जो आपका वर्क कंप्लीटेड हो गया है, और बर्न डाउन जो आपका भी काम बाकी है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डन, ए चेकलिस्ट और सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट फॉर ए प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स टू बी कंसिडर्ड कंप्लीट, ठीक है। काइंड ऑफ चेकलिस्ट और काइंड ऑफ रूल्स और क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि जो कि होना चाहिए प्रोडक्ट बैकलॉग के आइटम्स में, जिसको हम लोग कंप्लीट माना जा सके, ठीक है। काइंड ऑफ चेकलिस्ट, जैसे चेकलिस्ट होता है ना कि भाई ये कंप्लीट होना चाहिए इतने दिन में, ये कलर होना चाहिए, बट ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो टास्क बोर्ड एंड कैनवन बोर्ड, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क और यूजुअल स्टोरीज ऑन ए बोर्ड ऑफन डिवाइडेड इनटू ए कॉलम्स लाइक टू डू इन प्रोग्रेस। जब आप जीरा डैशबोर्ड यूज़ करेंगे ना तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कैनवन बोर्ड जो होता है वो सिंपल होता है कि टू डू और डन, ठीक है। बट जो आपका जो स्क्रम में होता है उसमें बहुत सारे कॉलम्स होता है आपके लिए, बट कैनवन के लिए बहुत सिंपल होता है, क्योंकि कैनवन का हम लोग यूज़ भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैनवन का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे आपका एकदम स्पेसिफिक है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर कोलैबोरेशन का काम नहीं है, या फिर थोड़ा सा एस्टिमेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कैनवन का यूज़ करते हैं कि सिंपल आप काम दीजिए, आपका अभी टू डू में है, आपको डन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब उसमें डायनेमिक नेचर का आपको लगेगा, कोई का डायनेमिक प्रोजेक्ट, अगर डायनेमिक नेचर का प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो अगर आपको लगता है कैनवन में काम कर सकते हैं तो कैनवन कैनवन में मतलब कि ज़्यादा कस्टमर कोलेबोरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, जी वन बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जो मैंने पहले भी आपको बोला, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी जो सबसे ऊपर होता है एजाइल में। एजाइल अलाउज फॉर चेंज एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस इवन लेट इन द प्रोजेक्ट, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग एंड इवॉल्विंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। खाली आपको ये चीज़ बोलना है, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Continuous collaboration with the customers ensures that their feedback is actively incorporated, resulting in a product that better aligns with the customer needs to expectation, ठीक है। Faster time to market, incremental development and shorter sprints lead to the quicker releases, enabling the delivery of valuable features a more timely fashion। यार अच्छे से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जल्दी आप मार्केट में जाएंगे अपने प्रोडक्ट को लेके, रिलीज को लेके। अच्छा ये दो बार लिख दिया है, ओके। और भी इसमें बेनिफिट्स है, आप बोल सकते हैं कि इसमें कस्टमर कोलैबोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये और फास्ट काम करता है। प्लस इसको आप कॉस्ट कटिंग में भी ये आसान होता है, थोड़ा सा आपका इसमें पैसा भी बचता है। जाहिर सी बात है ना, कोई काम में अगर आप 8 महीने में कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो डेवलपर को पैसा देना है, अगर वो 6 महीने में काम करे तो आपका बजट फ्रेंडली भी है। इम्प्रूव्ड कोलेब्रेशन जो मैंने बताया, इंक्रीज्ड क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है इसमें सारे लोग देखते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है, हाइड नहीं होता है। वाटरफॉल में क्या होता था, वाटरफॉल में पहले आपने कर दिया और उसके बाद ही पता चलता था क्लाइंट को कि क्या चल रहा है, बट इसमें क्या है कि एनी टाइम आपका ट्रांसपेरेंसी है, विजिबिलिटी है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये हमेशा बोलना है, कभी भी कोई भी इंटरव्यू पूछे तो। एजाइल मेथडोलॉजीज इंकरेजेस रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एडप्शन, प्रोमोटिंग ए कल्चर ऑफ द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट विद इन द टीम, ठीक है। ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का इसका नेचर है अजाइल का। चैलेंजेस या फिर आप ड्रॉबैक्स बोल लीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, इसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ लेगेसी चल रहा है, ठीक है, तो लोगों को बदलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ट्रांजिशन टू एजाइल में फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द टीम मेंबर्स अकस्टम्ड टू द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज, मतलब ट्रेडिशनल जो चलता है उसको मतलब आउट ऑफ कंफर्ट से बाहर निकालने में हर किसी को प्रॉब्लम होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन स्किल टीम मेंबर्स, ये मुझे तो पर्सनली मेरा ये फेवरेट है, क्योंकि जैसे आपका डेवलपर्स है, ठीक है, डेवलपर्स है, कोई 3 डेवलपर्स आपका बहुत स्ट्रांग है, और उस तीनों डेवलपर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो फिर आपको प्रोजेक्ट चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट करना, फिर से टाइमली उसको डिलीवरी करना, तो स्किल टीम मेंबर्स का इसमें बहुत प्रॉब्लम है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, ये भी आप एक चैलेंजेस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, आपका प्रोडक्ट ओनर बात कर रहा है, तो किसी भी टाइम आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो ये है थोड़ा इश्यूज है। एक्टिवली इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी चैलेंजिंग, पर्टिकुलरली व्हेन दे हैव ए
कंप्लीटिंग द प्रायोरिटीज़। अब आप काम करेंगे किसी प्रायोरिटीज़ में, वो बोलेगा भाई मेरा इसका प्रायोरिटीज़ है, तो वही ना, ज़्यादा जितना ज़्यादा आदमी को घुसने दोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। Inadequate documentation. Agile places a higher value on working software over a comprehensive documentation, which can pose challenges in the terms of knowledge transfer and future maintenance. बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन को रिमूव करने के लिए आप मशीनरी ले आए, आप टूल्स ले आए, आप सॉफ्टवेयर लेके आ गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर क्या होता है कि लिमिटेड, हम लोग के जानकारी को लिमिटेड करता है वो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी बैकअप, तो प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो काइंड ऑफ उसी की चीज़ है ये। ओके, होप कि ये वीडियो ना आप लोग को अच्छा लगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। मैं अभी और भी इसमें वीडियो बना रहा हूँ अजाइल में। चलिए, थैंक यू।